हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जीके मस्त वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमको देखना है, कल हम आपको पढ़ाए थे क्या, और प्रकाश के जितने टाइप थे वो पढ़ा दिए थे। आज हमको पढ़ाना था, कल आपको हम लास्ट में क्या बताए थे, दीप्यमान वस्तु और अदीप्यमान वस्तु। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज हमको पढ़ना है प्रकाशिकीय माध्यम। क्या पढ़ना है? प्रकाशिकीय माध्यम। यहाँ पे हेडिंग देंगे हम किस चीज का, प्रकाशिकीय माध्यम। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो पे बने रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या देखना है हमको? प्रकाशिकीय माध्यम। प्रकाशिकीय प्रकाशिकीय माध्यम। ठीक है, प्रकाशिकीय माध्यम किसे कहते हैं, यही हमको जानना है। इसमें पहले इसका डिफिनीशन क्या होता है वो पहले जान लेते हैं। प्रकाशिकीय माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें क्या है? प्रकाश की किरणें जिस माध्यम में गमन करती है, क्या करती है? गमन करती है। गमन करती है उसे प्रकाशिकीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशिकीय माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिकीय माध्यम कहते हैं। ठीक है, प्रकाशिकीय माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाश जिस रेखा में गमन करती है या जिस माध्यम में गमन करती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिकीय कहते हैं, प्रकाशिकीय माध्यम कहते हैं। अब इसको हम देखेंगे, इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है। प्रकाशिकीय माध्यम के प्रकार। प्रकाशिकीय माध्यम के प्रकार। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 होते हैं। पहला कौन होता है? पारदर्शी माध्यम। कौन सा? पारदर्शी माध्यम। दूसरा होता है अपारदर्शी माध्यम। और तीसरा क्या होता है? अल्प पारदर्शी माध्यम। क्या होता है? अल्प पारदर्शी माध्यम। तो इसमें पहले हम हेडिंग कौन सा डालेंगे? पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? पारदर्शी माध्यम, तो यहां पे लिख देते हैं कि पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं। पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? पारदर्शी माध्यम प्रकाश के लिए वैसे जिसे प्रकाश की किरणें आर पार क्या करे? आर पार दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम। ठीक है, तो इसका पहला डिफिनीशन क्या होगा? प्रकाश के लिए वैसे माध्यम जिसमें आर पार दिखाई देता है, उसे
प्रकाशिकीय उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या लिख लेते हैं? कांच। और क्या हो जाएगा? कांच हो गया आपका, हवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हवा, साफ जल, साफ जल। ठीक है। और एक ले लेते हैं, या स्वच्छ जल, इसी को बोलते हैं स्वच्छ जल। ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देखते हैं, ये हमारा क्या था? पारदर्शी माध्यम। तो इसमें क्या होता है? कोई भी किरण आता है तो क्या करता है? उसको पार कर देता है। तो पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाश के लिए वैसे माध्यम जिसमें आर पार दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम। चलिए उसके आगे देखते हैं अपारदर्शी माध्यम। यहां पे लिख देते हैं आपका 2 नंबर, अपारदर्शी। अपारदर्शी माध्यम। तो अपारदर्शी माध्यम क्या किसे कहते हैं? प्रकाश के लिए वैसे माध्यम जिसमें किरणें आर पार दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी माध्यम। प्रकाश के लिए वैसे किरण, वैसे माध्यम जिसमें आर पार, जिसमें किरणें आर पार दिखाई न दे उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। पहला जो डिफिनेशन लिखे है, प्रकाश के लिए वैसे माध्यम जिसमें, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए क्या? जिसमें किरणें क्या करती है? आर पार दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाश के लिए वैसे माध्यम जिसमें किरणें आर पार दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे आपका हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं दीवार, इधर साइड में लिख देते हैं एग्जाम्पल इसका। क्या हो जाएगा? दीवार हो गया, लकड़ी, पत्थर। क्या इसमें किरणें आर पार दिखाई देगा? नहीं देगा। मान लीजिए कि ये आपका कॉपी हो गया, ठीक है, और इसको हम ऐसे रख देंगे और इधर से जब प्रकाश पड़ेगा तो क्या इसके इधर दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो इसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी माध्यम। चलिए एक और है आपका अल्प पारदर्शी, इसी को बोलते हैं परभासी। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं परभासी माध्यम। यहाँ पे परभासी माध्यम। तो यहाँ पे आपका जो 3 नंबर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 नंबर में परभासी माध्यम। अब परभासी माध्यम में क्या होता है? चलिए तो इसको देखते हैं। इसमें आपसे बोला गया कि एक ऐसे माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें, इसमें बोला जा रहा है कि इस डिफिनेशन में परभासी माध्यम में एक ऐसे माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें अनुवांशिक रूप से क्या करे? अनुवांशिक रूप से पार करे, या उसे परभासी या अल्प पारदर्शी माध्यम कहते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि अनुवांशिकी क्या करे? वो उसको पार करे। यहां पे लिखते हैं इसका डिफिनीशन, एक ऐसा माध्यम
एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें आनुवांशिक रूप से पार करे क्या करे, आनुवांशिक रूप से पार करे, उसे क्या कहते हैं, पार करे उसे परभाषी माध्यम कहते हैं। परभाषी माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मटमैला पानी, क्या है, मटमैला पानी या कागज, तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, तेल लगा हुआ कागज या घिसा हुआ कांच, ठीक है। और एक लिखते हैं मटमैला पानी, इसको समझिए, इसमें बोला जा रहा है कि पारभाषी माध्यम, इसमें क्या करे, पार करते थे, कैसे, अनुवांशिकी रूप से। एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें अनुवांशिकी रूप से पार करे, उसे क्या कहते हैं, परभाषी माध्यम कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, और बोला जा रहा है कि घिसा हुआ कांच, तो यहां तक हो गया। चलिए अब इसके आगे देखते हैं हमारा कौन सा टॉपिक है। पहले इसे हम मिटा देते हैं। चलिए यहां तक तो हो गया। अब उसके आगे देखते हैं हम, अगला मेरा है प्रकाश किरण, मतलब प्रकाश किरण किसे कहते हैं। तो ये मेरा रहा हेडिंग, प्रकाश किरण। यहाँ पे लिख देते हैं प्रकाश किरण। चलिए इसको जानते हैं, प्रकाश किरण किसे कहते हैं। प्रकाश जिस रेखा पर गमन करती है, प्रकाश जिस रेखा पर गमन करती है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश जिस रेखा पर गमन करती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रकाश जिस रेखा पर
जिस रेखा पर गमन करती है, प्रकाश जिस रेखा पर गमन करती है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? प्रकाश जिस रेखा में गमन करती है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। एक और भी इसका डिफिनेशन होता है, किसी भी प्रकाश स्रोत से एक समूह निकलता है, किसी भी प्रकाश स्रोत से एक समूह निकलता है, किरण के ऐसे समूहों को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे एक और डिफिनेशन लिख देते हैं। आपका ये रहा डिफिनेशन। इसमें बोला है किसी प्रकाश के स्रोत को, किसी प्रकाश स्रोत से एक समूह निकलता है, उसे प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे में प्रकाश की किरणों को तीर चिन्ह से सूचित किया जाता है। प्रकाश किरणों को तीर, या ऐसे इसको बना लेंगे, तीर चिन्ह से सूचित किया जाता है। किसे सूचित किया जाता है? प्रकाश किरणों को किसे सूचित किया जाता है? तो तीर चिन्ह से सूचित किया जाता है। जैसे इसमें बोला गया कि प्रकाश जिस रेखा पर गमन करती है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। मान लीजिए यहां से प्रकाश निकलता है, क्या है? ठीक है, और ये क्या करता है? इस रेखा में क्या करता है? गमन करता है। क्या करता है? गमन करता है। तो इसका ये क्या हो गया? ये इसका माध्यम हो गया। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि प्रकाश जिस रेखा पर गमन करती है, तो ये इसका क्या है? ये सीधी सीधी रेखा है। ठीक है, ये इधर उधर नहीं होता है। इसी रेखा को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, या प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे आप किससे बोला गया? प्रकाश किरण पुंज के प्रकार। यहां पे लिख देते हैं प्रकाश किरण पुंज के प्रकार। तो इसके कितने प्रकार होते हैं? यह हमारा हेडिंग हो गया। प्रकाश किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 होते हैं। पहला कौन सा होता है? समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज, पानी लगा हुआ है इस पे। समानांतर किरण पुंज पहला हो गया। और मेरा दूसरा क्या है? समानांतर किरण पुंज, और दूसरा क्या है? संश्रिप्त किरण पुंज। संश्रिप्त किरण पुंज। और मेरा 3 नंबर में क्या है? ये है आपका असंश्रिप्त या अपसारी किरण पुंज। असंश्रिप्त या अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। तो इसमें मेरा पहला हेडिंग कौन सा रहेगा? समानांतर किरण पुंज। समानांतर
किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज। ठीक है, चलिए इसका डिफिनीशन देखते हैं। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि वैसे किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। वैसे किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जिसकी सभी रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। समानांतर किरण पुंज कहते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि वैसे किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती है, उसे क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, मेरा समानांतर है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, समानांतर किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है, सब एकदम मतलब सामने सामने है, तो ये क्या हो गया हमारा समानांतर किरण पुंज। चलिए उसके आगे देखते हैं। यहां पे है 2 नंबर, कौन सा है, संश्रिप्त किरण पुंज। यहीं पे लिख देते हैं, इसका डिफिनीशन ये है आपका। संश्रिप्त किरण पुंज किसे कहते हैं, वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है उसे संश्रिप्त या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या है, वैसे किरण पुंज जो सभी किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है, निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है उसे क्या बोलते हैं हम, संश्रिप्त या अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए अब इसमें बोला जा रहा है कि वैसे किरण पुंज जो सभी किरणें एक दूसरे के क्या होती है, इसमें बोला गया कि सभी किरणें एक निश्चित बिंदु पर क्या होती है, आकर मिलती है, उसे क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये हमारा बिंदु हो गया। ठीक है, और ये सभी आकर इसी पे मिलेंगे। ठीक है, ये जितने भी हैं सब, रुकिए अच्छा से बना देते हैं। इसी बिंदु पे मिलेंगे, इसको क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज। ठीक है, चलिए अब उसके आगे देखते हैं। एक और है हमारा टॉपिक, इसमें बोला गया है कि असंश्रिप्त या अभिसारी किरण पुंज, तो इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज तक का इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो 563 पे बन रहिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, आपके साथ जितने क्लास 10th के बच्चे हैं ये सब के लिए है। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।